यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे सभी वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो आइए यहाँ पर देखिए आपको दिए गए हैं कला, संगीत, नृत्य, उत्सव, मेले, पर्व, बोलियाँ। पहला क्वेश्चन आपसे है, प्रदेश में संस्कृत विभाग की स्थापना की गई थी। तो प्रदेश में संस्कृत विभाग की स्थापना 1957 में की गई थी। प्रदेश के प्रमुख सांस्कृतिक क्षेत्र आपके कौन से हैं? तो ब्रज हो गया, अवध, बुंदेलखंड, रुहेलखंड तथा भोजपुरी क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। जो क्वेश्चन ज़्यादा जरूरी है उन पर हम फोकस करेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मंदिर निर्माण कला का विकास हुआ था। तो मंदिर निर्माण कला का विकास गुप्त काल में हुआ था। गुप्त काल के जैसे मंदिर आपके साक्ष्य मिले हैं तो देवगढ़ जैसे झांसी, भीतरगांव जो कि कानपुर ईंटों द्वारा बना हुआ है, भीतरी जो कि गाजीपुर है, ये आपके हैं जो गुप्तकालीन मंदिरों के साक्ष्य आपके मिले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर मुगल शैली का सर्वोच्च नमूना जो कि आपका ताजमहल है आगरा में। अगला है, आधुनिक स्थापत्य की प्रमुख शैली। आधुनिक स्थापत्य की प्रमुख शैली कौन होगी? लखनऊ शैली है। ठीक है, ये आपकी आधुनिक स्थापत्य की शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, मुगल चित्रकला की शैली की नींव रखी है। यहाँ पर है, मुगल चित्रकला शैली की नींव रखी थी तो हुमायूं ने रखी थी, लेकिन मुगल चित्रकला शैली का स्वर्णकाल जो कहा जाता है वो जहांगीर को कहा जाता है। ठीक है, मुगल चित्रकला जो शैली थी वो स्वर्णकाल कहा गया था, जहांगीर के काल को कहा गया था। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं जो हमको पॉइंट जरूरी है। क्वेश्चन कह रहा है, मध्यकाल के ये इसको देख लीजिए, ईरानी, फारसी व भारतीय रागों का मिश्रण किया। तो ईरानी और फारसी व भारतीय जो राग थे उनका मिश्रण अमीर खुसरो ने किया था। ठीक है, अमीर खुसरो ने किया था। साथ में यहाँ पर कव्वाली, तराना और आदि शैली की खोज अमीर खुसरो ने ही किया था। तबला व सितार वादक का आविष्कार किसको माना जाता है? अमीर खुसरो को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, तबला व सितार का आविष्कारक अमीर खुसरो। वहीं पर अगला है, मंदिरों में संगीतबद्ध अर्चना पद्धति की शुरुआत की थी। तो मंदिरों में संगीतबद्ध अर्चना की शुरुआत की थी वल्लभाचार्य ने। ठीक है, वल्लभाचार्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देखा जाए, जहां पर आपको हाईलाइट लिखा है, ध्रुपद धमार राग का प्रवर्तन किया था। बहुत पूछा जाता है, ध्रुपद धमार राग का प्रवर्तन किया था तो स्वामी हरिहर दास ने किया था। ठीक है, स्वामी हरिहर दास ने किया था और ये कृष्ण भक्ति से संबंधित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तानसेन कामा बैजू कामा गोपाल आदि इनके 8 शिष्य थे जो कि स्वामी हरिहर दास के शिष्य थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, प्रदेश के प्रमुख संगीत घराने कौन से हैं? प्रदेश के प्रमुख संगीत घराने तो यहाँ पर है, आगरा, लखनऊ, वाराणसी, सहारनपुर, रामपुर, किराना जो कि मुजफ्फरनगर में है, अतरौली जो कि अलीगढ़ में, खुर्जा जो कि अलीगढ़ और घराना आदि में आपके ये प्रमुख संगीत के घराने हैं। अब यहाँ से संबंधित बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये समय कह रहा है कि संगीत की दृष्टि से लखनऊ घराने का स्वर्णकाल कौन सा है? तो स्वर्णकाल जो लखनऊ घराने कहा जाता है तो वाजिद अली शाह का जो काल था वो लखनऊ घराने का स्वर्णकाल कहा गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए, उसके नीचे भी है, आधुनिक शास्त्रीय गायन का पिता माना जाता है। तो आधुनिक शास्त्रीय गायन का पिता उस्ताद फयाज खां को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर नीचे चलते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कथक नृत्य में ठुमरी गायन का समावेश हुआ है। तो अवध के विंदादिन ने यहाँ पर किया है कथक नृत्य में। ठीक है, कथक नृत्य में ठुमरी गायन का। नेक्स्ट यहाँ पर है, शाहजहांपुर व इटावा जो कि गौरीपुर घराना संबंधित है। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, बार बार आता है कि शाहजहांपुर व इटावा गौरीपुर जो कि घराना है वो आपका सरोद वादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? सरोद वादन से। हर एक पॉइंट पर फोकस करना ताकि ऑब्जेक्टिव लगाने में आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट है अजराड़। ठीक है, अजराड़ा मेरठ जो कि घराना संबंधित है, ये किससे है? तबला वादन के लिए संबंधित है। ठीक है, अजराड़ा जो कि मेरठ घराना है वो तबला से है। ठीक है, मेरठ किससे है? तबला वादन से संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, इटावा घराना भी प्रसिद्ध है। तो इटावा घराना भी किससे है? सितार वादक से आपका संबंधित, सितार वादन से संबंधित है आपका इटावा घराना। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं आपके जो दिया है नीचे, बिस्मिल्लाह खां व मुमताज़ खां जो कि शहनाई वादक हैं, ये भी आपके कहाँ से हैं? बनारस घराने से हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है रघुनाथ सेठ व हरिप्रसाद चौरसिया से ये पूछेगा ये कहाँ से हैं, तो हरिप्रसाद चौरसिया और आपके रघुनाथ सेठ ये बांसुरी वादक से संबंधित हैं और ये आपके कहाँ से हैं, इलाहाबाद से हैं। ठीक है, तो रघुनाथ सेठ हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक जो कि इलाहाबाद से हैं। नेक्स्ट कह रहा है छोटी मैना, बड़ी मैना, रसूलन बाई, सरस्वती देवी, विद्याधरी देवी, मोती केसर आदि ठुमरी टप्पा गायिकाएं हैं और ये बनारस घराने से थे। ठीक है, ठुमरी टप्पा गायिका बनारस घराने से छोटी मैना, बड़ी मैना ये आपकी हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं प्रमुख लोकगीत जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके इस टॉपिक में है, आपसे मिलान कराने के लिए यहीं से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो यहाँ दिया है संगीत कला में प्रमुख लोकगीत जो पूछा जाता है कि कहाँ पर गाए जाते हैं, बारिश में कौन, या ऐसे वो क्वेश्चन होते हैं। तो कह रहा है कजरी, चौलर, कराही, गारी, पूर्वी, कराहवा, सोनरी, रोपनी, दादरा, नटका, बिरहा, झूमर, झूला, चैती, चैता, होली, दादरा, कव्वाली, सोहर व बधाई गीत आपके सभी कहाँ पर पूर्वांचल है। लेकिन हम पूर्वांचल को तोड़ के अब अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ पर तोड़ेंगे। जैसे कि विशेष एक क्षेत्र है कजरी, आपसे पूछेगा कजरी का क्षेत्र क्या है। ठीक है, याद कर लीजिए, यही अभी आपको टेस्ट में लगाना है। तो कजरी का विशेष क्षेत्र कौन है, मिर्जापुर और वाराणसी। आया समझ में। ठीक है, कजरी का क्षेत्र कौन है, वाराणसी और मिर्जा क्षेत्रपुर। ठीक है, क्षेत्र में जो वाराणसी और मिर्जापुर। नेक्स्ट है सोहर, संस्कार, नटका व कव्वाली। तो नटका, कव्वाली, सोहर ये सभी गाए जाते हैं अवध क्षेत्र में। ठीक है, कहाँ पर, अवध क्षेत्र में। नेक्स्ट आपका है बिरहा। बिरहा समानता पूरे प्रदेश में और विशेषता देखा जाए तो आप पूर्वांचल में। आपसे क्वेश्चन पूछेगा बिरहा किस क्षेत्र से, तो आपका होगा यहाँ पर पूर्वांचल से। आपको हो सकता है कि निशान लगाएगा, बोलेगा कि नहीं इससे मिलान कीजिए कौन सही है कौन असत्य है, तो आपका बिरहा कहाँ से होगा, पूर्वांचल से। नेक्स्ट है झूला, होरी, फाग, लंगुरिया व रसिया। तो होली, फाग, लंगुरिया आपकी कहाँ से, ब्रज क्षेत्र में आपकी होती हैं। नेक्स्ट दिया है आहला सामान्यता पूरे प्रदेश में और विशेषता गाया जाता है। देखो गाया जाता है लगभग पूरे देश में, ठीक प्रदेश में, लेकिन विशेष एक क्षेत्र है आपका बुंदेल क्षेत्र में आपका आहला गाया जाता है। लावड़ी कभी कभी पूछ लेता है लावड़ी क्षेत्र, तो लावड़ी क्षेत्र आपका कहाँ पर है, रुहेलखंड। ठीक है, रुहेलखंड। रागनी, रागनी ढोल जो स्वांग वगैरह ये पश्चिमी क्षेत्र में। मल्हार आपका कहाँ पर है, कौरवी क्षेत्र में। नेक्स्ट यहाँ पर देखना है क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य, तो आपका कौन सा है, कथक है। और कथक के लिए प्रसिद्ध आपका घराना है लखनऊ और वाराणसी। ठीक है, दो आपके हैं यहाँ पर विंध्याधीन, शंभू महाराज, लच्छू महाराज जो कि बैद्यनाथ मिश्र के नाम से जाने जाते थे, कालका महाराज, अच्छन महाराज, बिरजू महाराज, उर्मिला शर्मा, शैलजा सिंह, परोमिता दास, पायल उपाध्याय, ये सभी आपके कथक नृत्य हैं और वाराणसी लखनऊ से आपके संबंधित हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं संगीत और प्रमुख लोक नृत्य। यहाँ पर पूछेगा कौन से जन्म पर या किसी पर आपके लोक नृत्य गाए जाते हैं, तो ख्याल नृत्य है, ये बहुत पूछा गया है। ख्याल नृत्य जो कि पुत्र जन्मोत्सव पर आपका ये नृत्य किया जाता है। आपसे पूछेगा कि पुत्र जन्मोत्सव पर आपका कौन सा प्रमुख लोक नृत्य होता है, तो ये ख्याल नृत्य है। ख्याल रखो, पुत्र का ख्याल रखो, अर्थात बुंदेलखंड में आपका ये आपका किया जाता है पर्सनली। धुरिया नृत्य जो कि कुम्हारों द्वारा किया जाता है, ये भी बुंदेलखंड में है। सैरा शायर जो फसल काटते समय, आपसे क्वेश्चन पूछेगा फसल काटते समय जो नृत्य किया जाता है वो आपका कौन सा नृत्य है, तो सैरा, सौरा जिसे नाम से जानते हैं या सैरा बोलते हैं, ये भी आपका बुंदेलखंड क्षेत्र से फसल काटते समय। नेक्स्ट होता है घोड़ा नृत्य। आपसे पूछेगा कि घोड़ा नृत्य होता है वो किस अवसर पर गाए जाते हैं, तो मांगलिक अवसर जो मंगल को जन्म होता है अर्थात मांगलिक अवसरों पर गाए जाने वाला जो नृत्य होता है उसे घोड़ा नृत्य बोलते हैं और ये भी आपका बुंदेलखंड क्षेत्र है। नेक्स्ट आपसे पूछा है यहाँ पर देवी नृत्य, देख लीजिए देवी नृत्य भी आपका कहाँ से, बुंदेल से। एक है दीप नृत्य, बहुत पूछा जाता है दीप नृत्य। ये दीप नृत्य होता क्या है, तो थाली में अनेक दीप रखकर अहिर समाज द्वारा किया जाता है और ये भी आपका बुंदेलखंड से है। ठीक है, थाली में अनेक दीप रखकर अहिर समाज द्वारा जो नृत्य किया जाने वाला आपका नृत्य है तो दीप नृत्य है जो कि रुहेलखंड से बुंदेलखंड से आपका संबंधित है। नेक्स्ट आपका बहुत आता है पाई डंडा नृत्य जो कि अहिर समाज द्वारा ये भी होता है पाई डंडा और बुंदेलखंड क्षेत्र में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर चलते हैं, आपसे कह रहा है रास नृत्य। रास नृत्य जो होता है आपका ब्रज क्षेत्र होता है, वहीं पर राकस दंड नृत्य ब्रज क्षेत्र होता है। झूला आपको याद रखना है, झूला नृत्य जो कि श्रावण मास मंदिरों में होता है आपका ब्रज क्षेत्र होता है। नेक्स्ट आपका दिया है यहाँ पर
चारकुला, ये बहुत आता है क्वेश्चन। चारकुला का क्षेत्र कहाँ से? ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। तो चारकुला, जो कि चारकुला एक ऐसा नृत्य है जिसमें 108 दीपों को पिंजरा या चारकुला सिर पर रखकर महिलाओं द्वारा यह डांस किया जाता है, जो कि ब्रज क्षेत्र में है। तो याद रख लेना ये क्वेश्चन, चारकुला ब्रज क्षेत्र, चारकुला ब्रज क्षेत्र और 108 दीपों का एक सिर पर रखा जाने वाला एक कह सकते हैं कि पिंजरा होता है, वो ब्रज क्षेत्र में आपका चारकुला। नेक्स्ट आपसे लट्ठमार होली, और लट्ठमार होली जो होती है बरसाना या नंदगांव के पास होती है, जो ब्रज क्षेत्र आपका है, लेकिन पर्सनल आपका होगा बरसाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है धोबिया नृत्य, काफी महत्वपूर्ण है। धोबिया नृत्य जो होता है वो धोबी समाज द्वारा पूर्वांचल क्षेत्र में होता है। पासी नृत्य पासी समाज द्वारा, जो कि पूर्वांचल क्षेत्र में ही होता है। नेक्स्ट आपका जो बहुत महत्वपूर्ण है कर्मा व शीला नृत्य, जो कि खरवार जनजाति द्वारा किया जाता है। कर्मा व शीला नृत्य जो कि खरवार जनजाति द्वारा किया जाता है मिर्जापुर व सोनभद्र क्षेत्र में। मिर्जापुर व सोनभद्र क्षेत्र में कर्मा व शीला नृत्य जो कि खरवार जनजाति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आपका दिया है यहाँ पर जो कि चौलर नृत्य, जो कि अच्छी वर्षा व फसल हेतु गाया जाने वाला एक नृत्य है, ठीक है, डांस किया जाने वाला एक डांस है जो कि चौलर नृत्य है। ये मिर्जापुर और सोनभद्र क्षेत्र में आपका ये डांस किया जाता है। छोलिया नृत्य, छोलिया नृत्य आपका तलवार ढाल द्वारा ये नृत्य किया जाता है, और ये प्रदेश के राजपूतों द्वारा आपका किया जाने वाला ओनली आपका छोलिया नृत्य है, छोलिया नृत्य है, ठीक है, किसके द्वारा? राजपूतों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं कुछ आपके मेले हैं, और ये मेले देख सकते हैं कौन है। महाकुंभ मेला, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मेला आपका होता है। महाकुंभ मेला समझो विश्व का सबसे बड़ा मेला, ठीक है, पशुओं को मेला नहीं कह रहा है, पशुओं का मेला नहीं है, ये आपका महाकुंभ मेला है जो विश्व का सबसे बड़ा है, और इलाहाबाद में जो प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल में ये आपका लगता है। कुंभ मेला जो होता है वो आपका इलाहाबाद में प्रत्येक महाकुंभ के 6वें वर्ष आपका लगता है, और माघ मेला भी आपका इलाहाबाद में महाकुंभ व कुंभ वर्ष के छोड़कर प्रति वर्ष आपका लगने वाला आपका माघ मेला कहाँ लगता है? इलाहाबाद में। नेक्स्ट कह रहा है ककोरा मेला, ककोरा मेला जो कि आपका लगता है ये रुहेलखंड का मिनी कुंभ मेला कहा जाता है। याद रख लेना, रुहेलखंड का मिनी कुंभ, रुहेलखंड का मिनी कुंभ, ठीक है, रुहेलखंड का मिनी कुंभ मेला जो कि काकोरा मेला कहलाता है। ये बदायूं में लगता है, बदायूं, बदायूं का आपने नाम सुना होगा। जो बदायूं है, बदायूं आपका हमारी यूपी का एकमात्र ऐसा जिला है जो कि 9 जिलों से जुड़ा हुआ है आपका बदायूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रामनगरिया मेला, रामनगरिया मेला जो कि गंगा तट पर होता है आपका, और ये फर्रुखाबाद में, ठीक है, फर्रुखाबाद में, ठीक है, जहां पर आपकी सिगरेट वगैरह है। नेक्स्ट कह रहा है बटेश्वर मेला, ये विश्व का सबसे बड़ा मेला है बटेश्वर मेला, और ये पशु मेला है जो कि ऊंटों का विश्व का सबसे बड़ा मेला है, और आगरा में लगता है। कहाँ पर लगता है बटेश्वर मेला? आपका ऊंटों का मेला है, और पशुओं का मेला है, कहाँ पर लगता है? आगरा में, बटेश्वर मेला आगरा में। नेक्स्ट कह रहा है ददरी मेला, बहुत पूछा गया है। ददरी मेला जो कि एक ये भी पशु मेला है, और कार्तिक पूर्णिमा में होता है, बलिया में होता है। ददरी मेला कहाँ पर होता है? बलिया में, ठीक है, ददरी मेला बलिया में होता है। नेक्स्ट कह रहा है नौचंडी मेला, नौचंडी मेला जो कि चैत में होता है, और चैत में नौचंडी मेला लगता है, कहाँ पर? मेरठ में है। नौचंडी मेला कैंची नगरी मेरठ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है गढ़मुक्तेश्वर मेला जो कि कार्तिक पूर्णिमा को होता है। गढ़मुक्तेश्वर मेला जो कि आपका कह सकते हैं कार्तिक पूर्णिमा को होता है, हापुड़ में होता है, जो कि हमारे यूपी का सबसे छोटा जिला आपका है हापुड़। गढ़मुक्तेश्वर मेला कहाँ लगता है? कार्तिक पूर्णिमा में, हापुड़ में। बसंत की नौचंडी जो बसंत पंचमी में लगता है आपका लखनऊ में, उसके ऊपर वाला है। बसंत में लगता है आपका जो नौचंडी में लगता है वो आपका है लखनऊ में, ठीक है। ये कहाँ पर है? बसंत की नौचंडी है, यहाँ पर नौचंडी, यहाँ पर देखो ये लिखा है बसंत पंचमी वाला नौचंडी, ठीक है। कंस मेला आपको पता होगा कि मथुरा फतेहपुर सीकरी में लगता है। नेक्स्ट आपका देखना है देवा शरीफ मेला, बहुत पूछा गया है। देवा शरीफ मेला जो कि बाराबंकी में आपका लगता है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा देवा शरीफ मेला कहाँ पर लगता है, तो बाराबंकी में लगने वाला मेला है आपका देवा शरीफ, जो कि कार्तिक में आपका लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखना है, आपका दिया है सैयद सलार मेला। सैयद सलार मेला हर एक प्रैक्टिस सेट में आया है। सैयद सलार मेला आपके कहाँ पर? बहराइच में लगता है, ठीक है, बहराइच में। नेक्स्ट आपका फाल्गुन मेला जो कि रामपुर में लगता है, ठीक है, रामपुर में आपका फाल्गुन मेला। कार्तिक व परिक्रमा मेला, बहुत ही ये फैजाबाद ये कह सकते हैं, जो नाम बदल गया आपका अयोध्या हो गया है, तो यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण आपका मेला है कार्तिक या परिक्रमा मेला, जो कि अयोध्या व फैजाबाद में है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको ये याद रख लेना है, ये बहुत पूछा जाता है कि परिक्रमा मेला जो कि फाल्गुन में होता है, जो कि आपके नैमिषारण व सीतापुर में आपका है, ठीक है, नैमिषारण सीतापुर में आपका है परिक्रमा मेला, जो कि फाल्गुन माह में होता है।
नेक्स्ट यहाँ पर देख लेना कलिंजर मेला जो कि बांदा में होता है। बांदा आपका जो कि गेरू के लिए आपका जाना जाता है, बांदा, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया है देवी पाटन मेला भी देख लेना। देवी पाटन आपका कहाँ होता है, बलरामपुर। कजरी मेला आपका महोबा में होता है, कजलिया जो होती है, ठीक है, कजलिया आपका महोबा में। श्रावणी मेला, श्रावणी मेला आपका होता है कहाँ पर, ये होता है कंसिसा अर्थात फर्रुखाबाद में श्रावणी मेला लगता है। नेक्स्ट देख लीजिए कंस मेला, सॉरी कैलाश मेला। जो कैलाश मेला है वो सावन के तीसरे सोमवार को आगरा में लगता है, ठीक है। कैलाश मेला सावन के तीसरे सोमवार को आगरा में लगता है, वहीं पर दिया गया है। और नीचे वो भी महत्वपूर्ण है नक कटैया मेला। नक कटैया मेला जो कि दशहरा में मनाया जाता है, ये चेतगंज वाराणसी में मनाया जाता है, नक कटैया। रथ मेला आपका कहाँ है, वाराणसी, ये भी बहुत याद है, याद रख लेना। रथ यात्रा जो मेला लगता है वाराणसी में लगता है। शाकंभरी देवी मेला जो कि नवरात्र में लगता है सहारनपुर में, ठीक है। शाकंभरी देवी मेला जो कि नवरात्र में सहारनपुर में, और सहारनपुर आपके यूपी का उत्तरी आपका जिला है, ठीक है। नेक्स्ट आपका खिचड़ी मेला जो कि मकर संक्रांति में मनाते हैं, खिचड़ी मेला, ये आपके गोरखपुर में खिचड़ी मेला मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर चलते हैं ध्रुपद मेला। ध्रुपद मेला आपका कहाँ होता है, तो ये आपका वृंदावन जो वाराणसी में है, ध्रुपद मेला, ठीक है। बहुत आता है ध्रुपद मेला, वृंदावन वाराणसी क्षेत्र। अगला है देव छठ मेला। देव छठ में दाऊ जी अर्थात मथुरा में आपका मनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर दिया है प्रदेश में सबसे कम मेले, सबसे ज़्यादा आपके लगते हैं मथुरा और सबसे कम लगते हैं पीलीभीत में आपके मेले लगते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ महोत्सव हैं उनको पढ़ लेते हैं। महोत्सव आपका कह रहा है लखनऊ महोत्सव जो कि अवध की कलाओं का प्रदर्शन है, और ये लखनऊ महोत्सव लखनऊ में होता है। गंगा महोत्सव जो कि गंगा दशहरा के नाम से मनाया जाता है आपका वाराणसी व इलाहाबाद में। गंगा महोत्सव कह रहा है, ना कि बिठूर गंगा। दूसरा आपका बिठूर गंगा महोत्सव जो कि कानपुर में मनाया जाता है, बिठूर गंगा महोत्सव। नेक्स्ट आया त्रिवेणी महोत्सव। त्रिवेणी महोत्सव जो कि फरवरी में ओट क्लब पर व प्रयाग उत्सव मनाते हैं इलाहाबाद में। लठमार होली अभी हमने बताया कि आपका बरसाना व नंदगांव मथुरा में मनाते हैं। सरयू महोत्सव दीपोत्सव अर्थात अयोध्या में। कजरी महोत्सव आपका मिर्जापुर, ठीक है। कजरी महोत्सव कहाँ पर है, मिर्जा, वो कजलिया महोत्सव था, ठीक है, कजलिया, ये कजरी महोत्सव है, ठीक है। कजरी महोत्सव मिर्जापुर क्षेत्र आपसे संबंधित है। बुद्ध महोत्सव सारनाथ में। गंगा वाटर रैली आपकी इलाहाबाद वाराणसी में चलती है। नेक्स्ट आपका अमीर खुसरो महोत्सव आपके पटियाली में। तो पटियाली में किसका जन्म हुआ था, अमीर खुसरो का, इसीलिए अमीर खुसरो महोत्सव मनाते हैं पटियाली में। एक आता है क्वेश्चन पूछा कौमी एकता सप्ताह जो मनाया जाता है, कौमी एकता सप्ताह वो आपका 19 से 25 नवंबर के मध्य मनाते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कुछ आपके चलचित्र जो कि टीवी से संबंधित हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि राज्य में टीवी सेवा शुरू की गई थी। राज्य में टीवी सेवा शुरू की गई थी 1975 में शुरू की गई थी लखनऊ में, ठीक है। टीवी सेवा लखनऊ में की गई थी। नेक्स्ट है कि भारत की पहली बोलती फिल्म जो कि आलम आरा थी, ठीक है, आलम आरा थी। इसके निर्देशक आपके हैं बीपी मिश्रा जो कि देवरिया से संबंधित हैं, ठीक है। भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा के निर्देशक आपके हैं बीपी मिश्रा जो कि देवरिया से हैं। और नेक्स्ट आपका है उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना कब हुई थी, तो आपकी 1975 में हुई थी। सभी क्वेश्चन को याद रख लीजिए, अभी सब मिलने वाले हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि राज्य में कुल दूरदर्शन केंद्र कितने हैं, तो 3 आपके दूरदर्शन केंद्र हैं। और नीचे आपका दिया राज्य में कुल आकाशवाणी केंद्र आपके कितना है, 13 है, ठीक है। और नेक्स्ट आप यहाँ पर देख लेते हैं, कह रहा है 7 प्रयोजन हेतु उर्दू को राज्य की द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था, 1989 में आपके घोषित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट पहला देख लीजिए कि हिंदी में प्रदेश में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अक्टूबर 1947 से आपको किया गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कार्यालयों में राजभाषा हिंदी को अनिवार्य किया गया था, जनवरी 1968 में किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कुछ आपकी बोलियां हैं, और ये बोलियां आपको देख लेना है। जैसे उत्तर प्रदेश में बोली जाने बोलियां हैं ब्रज बोली, बुंदेली, कन्नौजी। तो इसमें से देख सकते हैं सौरसेनी का जो विकास हुआ है आपका कौरवी हिंदुस्तानी नगरी व सर हिंदी से हुआ है। वर्तमान साहित्य हिंदी जो कि समान हिंदी और उर्दू की आधारित है, तो आपकी खड़ी बोली आपकी आधारित है। नेक्स्ट दिया ब्रजभाषा की विकास शैली से हुआ है। इसका आपका क्षेत्र ब्रजभाषा का मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, पूर्वी फिरोजाबाद, मैनपुरी, बदायूं, बरेली। यहाँ पर अवधि क्षेत्र पूछता है, तो अवधि क्षेत्र में हो जाएगा फैजाबाद, गोंडा, बलरामपुर, बस्ती, बहराइच, लखीमपुर, सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी, इलाहाबाद, मिर्जापुर, अंशतः क्षेत्रों में आपकी अवधि बोली जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो टेस्ट आपको लगाना है। समय आपका देखिए 20 मिनट का हो गया है, और आपके 55 क्वेश्चन है। समझ लीजिए 55 क्वेश्चन का समय लगेगा आपका कम से कम 25 से 30 मिनट। और इस पार्ट को जो ये आपको आपके ऑब्जेक्टिव पार्ट देख सकते हैं, आपके यहाँ पर बहुत बड़ा आपका वीडियो हो जाएगा।
काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा और इसके आंसर की भी आपकी है। तो ऐसा करिए, इसका हम सेकेंड पार्ट अपलोड कर देंगे। इस पार्ट में आपको सिर्फ इतना ही रखना है, ठीक है। वीडियो बड़ा हो जाएगा तो बच्चों को ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। तो आपको बस यहाँ पर इतना ही पढ़ना है जितना हमने पढ़ा दिया।